Hey coders, this is Mira Badia. So welcome back to my channel, and let's move on to chapter number 4, that is array and string. ठीक है, इसके 4 क्वेश्चन है हमारे पास। मोस्ट टाइम पे है सारे के सारे। ठीक है, व्हाट इज array, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ array and एडवांटेज और डिसएडवांटेज, देन एक्सप्लेन वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल array, देन स्ट्रिंग क्या होती है, एक्सप्लेन अ स्ट्रिंग फंक्शन विथ इट्स एग्जांपल। ठीक है, सो सारे हम चारों क्वेश्चन देखेंगे इन दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। कहाँ गई चैप्टर 4? ये रही। ठीक है, चैप्टर 4 that is array and string. So our first question is, what is array, what is the syntax of array, and give advantage and disadvantage of array. So what is array? First of all, an array is a collection of similar type of data stored in a contiguous memory locations. ठीक है, array क्या होता है? ये जो होता है ना, इस तरीके से होता है array। ये होता है हमारा array। ठीक है, यहाँ पर कोई डेटा स्टोर रहता है, सपोज कि 1 स्टोर है, देन 2 स्टोर है, 3 स्टोर है, 4 स्टोर है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंडेक्स, इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इंडेक्स के फॉर्म में ये एरे है। देन यहाँ पर 0th इंडेक्स, 1 2 3। ठीक है, एरे 0 से ही स्टार्ट होता है। ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे 0 से ही स्टार्ट होता है। क्यों होता है वो एक शॉर्ट्स में मैंने बताया, वो आप जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कलेक्शन ऑफ क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है, स्टोर कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में वो स्टोर होता है। एरे की फिक्स साइज होती है। आप अगर सिंटेक्स में डिफाइन कर लो कि मुझे 5 साइज का एरे चाहिए, तो 5 का ही मिलेगा, आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसकी फिक्स्ड साइज होती है। दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज इन एरे। हम देखते हैं आगे। ठीक है, इट हेल्प इन स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यू अंडर सिंगल वेरिएबल नेम। ठीक है, एक वेरिएबल का यहाँ पर नेम लिखते हैं और उसके अंदर हम वैल्यू कोई भी स्टोर करवा सकते हैं। For example, if you want to store a 10 number, instead of creating 10 variable, you can create one array that also all 10 numbers. ठीक है, अब इसकी सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्या है array की, कि डेटा टाइप फर्स्ट, देन एरे नेम और साइज। ठीक है, सपोज कि हमारा डेटा टाइप है इंटीजर, एरे नेम हम कुछ रखते हैं, केक रखते हैं, एरे नेम केक है, और यहाँ पर हम साइज दे देंगे कि हमें 5 साइज का एरे चाहिए। ठीक है, तो दैट इज अ सिंटेक्स ऑफ एरे। यहाँ पर डेटा टाइप मतलब इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वगैरह। ठीक है, एरे नेम आप कोई भी रख सकते हो। सपोज कि नंबर और किसी का एडिशन करवाना है, तो हम सम लिख देंगे, ऐड लिख देंगे। ठीक है, कोई भी नेम लिख सकते हो। यहाँ पर साइज मतलब कि आपको कितना एरे चाहिए, 5 मतलब कि यहाँ से ये 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये ऐसे एरे एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, सो एरे यूज क्यों होता है वो मैं आपको ऐसे रियल एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ। सपोज कि मैं आपको बोलूँ कि आपको कोई वेरिएबल स्टोर करवाना है, 100 वेरिएबल। ठीक है, तो आप उसको लिख लिख के तो आप नहीं करवा सकते कि इंटीजर ये वेरिएबल, इंटीजर ये वेरिएबल। ठीक, वैसा भी कर सकते हो पर बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो वैसे हम नहीं एक एक, एक स्टोर करवा सकते। इसके लिए हम एरे का यूज करते हैं। ठीक है, एरे से हम सारे स्टोर करवा सकते हैं। देन यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि इंटीजर नंबर, देन यहाँ पर 5, क्रिएट एन एरे टू स्टोर 5। ठीक है, यहाँ पर इंटीजर्स। सो ये हमने जो देखा, यहाँ पर इंटीजर केक वाला एग्जांपल वही है, पर यहाँ पर नेम चेंज है जो कि है नंबर। ठीक है, देन अभी आया है एडवांटेज ऑफ एरे। एडवांटेज क्या है, इजी टू मैनेज, मतलब कि स्टोर मल्टीपल वैल्यू यूजिंग वन नेम। एक नेम के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पर नंबर बना है, उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, फास्टर एक्सेस, डेटा इज स्टोर इन अ कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी मेकिंग एक्सेस फास्टर। ठीक है, यहाँ पर ये देखो आप कंटिन्यूअस में यहाँ पर स्टोर होगा। ठीक है, सो उसको एक्सेस करना फास्ट हो जाता है। सपोज कि यहाँ पर 5 है तो मुझे चाहिए 5, तो यहाँ पर मैंने 5 को एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, efficient storage, reduce memory wastage compared to using a separate variable। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि आप सेपरेट वेरिएबल डिफाइन करने से अच्छा कि एक ही एरे बना लो और उसमें सभी स्टोर कर दो। ठीक है, सो
स्टोरेज एफिशिएंट है। फिर डिसएडवांटेज क्या है एरे का? सो फिक्स साइज, क्योंकि एरे की फिक्स साइज है, ठीक है। कि आपने सपोज कि डिफाइन कर दी एरे की साइज कि मुझे 5 चाहिए, अभी आप बोल रहे हो मुझे 6 चाहिए, तो आप 6 का एलिमेंट एक्सेस नहीं करवा सकते क्योंकि साइज क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ एरे। देन मेमोरी वेस्टेज, इफ नॉट ऑल एलिमेंट आर यूज्ड, सो मेमोरी वेस्टेज हो जाएगी। सपोज कि मैंने यहाँ पर 0 1 2 3 का एरे बनाया, यहाँ पर मैंने 3 स्टोर करवाया, यहाँ पर मैंने 4 स्टोर करवाया, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ एरे बनाया, ठीक है। तो ये वेस्ट हो जाएगी मेमोरी। ये क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि मुझे इसमें अभी एलिमेंट नहीं चाहिए, पर ये ऑक्यूपाई पड़ी, मतलब कि खाली पड़ी है, एम्प्टी है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? एक लॉस हो जाएगी मेमोरी, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ एरे। The no dynamic insertion and deletion, cannot easily add or remove element like linked list। अभी आपको लिंक लिस्ट नहीं पता होगा क्या है, ठीक है। मैं आपको सिंपली थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरा लिंक लिस्ट तो मैं नहीं पढ़ा सकती अभी, ठीक है। सो एरे में क्या होता है, अभी यहाँ पर मैंने लिखा है ये, ठीक है। तो हमें 3 का 4, जहां पर हमें 4 लिखा है वो मुझे चाहिए, ठीक है, वो मुझे एक्सेस करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मैं 1 पे जाऊंगी, देखूंगी 4 है नहीं है, देन मैं जाऊंगी 2 पे, देखूंगी नहीं है, ठीक है, देन जाऊंगी 3 पे, देखूंगी नहीं है, देन 4 पे एक्सेस होगी। तो इस तरीके से होता है। अगर आपको इंसर्शन और डिलीशन करना है, इंसर्शन मतलब कि क्या हो गया कि आप कोई भी एलिमेंट पुट कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे 1 डाला तो एक इंसर्शन हो गया, अभी मैं यहाँ से 1 निकालती हूँ तो वो डिलीशन हो जाएगा, ठीक है। तो इंसर्शन और डिलीशन क्यों इजी नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सपोज कि मैं यहाँ पर 1 डाल रही हूँ, ठीक है, तो मुझे इस थर्ड इंडेक्स पे, सॉरी, ये 1 2 3, ठीक है, तो मुझे ये 2 वाले इंडेक्स पे मुझे 2 चाहिए, तो पहले मुझे ये भरना पड़ेगा, ठीक है, देन ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पर ही 2 डालना पड़ेगा, मैं यहाँ पर नहीं डाल सकती। और अगर मुझे डिलीशन करना है तो पहले मुझे इसका ही डिलीशन करना पड़ेगा, मैं इसका नहीं कर सकती, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ एरे। लिंक लिस्ट में क्या होता है, आप यहाँ से भी उठाकर फेंक सकते हो, यहाँ से भी डाल सकते हो, ठीक है, वैसा लिंक लिस्ट में होता है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन इन सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में थम्स अप जरूर लिख देना, ठीक है। और आपको आगे कौन सा सब्जेक्ट चाहिए वो मुझे बता देना, क्योंकि आई थिंक प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक में करवाने वाली हूँ, तो आप वो बता देना कि मैं डीएसए वाला, डीएसए में मैं सिर्फ अल्गोरिथम करवाऊंगी, सारे मेरे पास सिंपल सिंपल अल्गोरिथम्स है, ठीक है। तो वो एक है मेरे पास, और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक है, ठीक है। तो वो आप बता देना कि दोनों में से आप कौन सा पहले चाहते हो, ठीक है। देन अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी आपको दिखेगा नहीं। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन अ 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन एरे विथ एग्जांपल, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ एरे। एरे का टाइप क्या है? 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है और मल्टी डायमेंशन है, ठीक है। 1 डायमेंशन तो हमने अभी देखा वही है। अभी हम देखते हैं 1 डायमेंशन एरे क्या होता है। 1 डायमेंशन एरे इज लाइक अ लिस्ट ऑफ वैल्यू स्टोर इन अ सिंगल रो, ठीक है। वो ऐसे सिंगल रो में ऐसे स्टोर होगा, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया 1 डायमेंशन एरे था, इज यूज्ड टू स्टोर अ मल्टीपल वैल्यू ऑन द सेम टाइप ऑफ सिंगल वेरिएबल। एग्जाम्पल जो भी हमने देखा वही है, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो उसको। फिर नंबर है, ठीक है, उसके 5 एलिमेंट है, तो अभी हमें डिफाइन करने की कौन कौन सा है। तो ये हमारी सिंटेक्स आ गई, करली ब्रेसेस, देन कोमा कोमा करके आपको जो भी चाहिए वो, ठीक है। थिंक ऑफ इट लाइक अ रो ऑफ लॉकर वेर ईच लॉकर होल्ड्स 1 वैल्यू, ठीक है। ईच लॉकर होल्ड 1 वैल्यू, ये 1 एक एक वैल्यू होल्ड करता है। अभी हम देखेंगे 2 डायमेंशन एरे क्या होता है। 2 डायमेंशन एरे मतलब कि रो और कॉलम। आपने सीखा होगा मैट्रिक्स कैसे आता है, ये आता है, ठीक है, मैट्रिक्स। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। और 2 डायमेंशनल एरे इज लाइक अ टेबल, रो एंड कॉलम। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन अ मैट्रिक्स फॉर्मेट, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, मतलब सिंटेक्स आ गई कि डेटा टाइप है,
देन एरे का नेम है मैट्रिक्स, यहाँ पर रो और यहाँ पर कॉलम। ठीक है, ये जो पहली है 3 वाली, ये क्या है, रो है, और ये जो है वो कॉलम है। ठीक है, तो 3 by 3 मैट्रिक्स, 3 रो एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पर दोनों आएगी, एक्स एंड वाई दोनों आएगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखें वैल्यू स्टोर है। ठीक है, कोई तो यहाँ पर ऐसे 0 1 2 एंड 0 1 2। ठीक है, ऐसे आएगी। और मैट्रिक्स में कैसे आएगी, पहले तो ये 0 0 है, ये 0 0, देन ये कौन सी है, पहली रो जो है वो 1 है और कॉलम ही 0 है, तो 1 0, और यहाँ पर ये आएगी 1 1, इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं थर्ड वाला मल्टी डायमेंशन एरे। मल्टी डायमेंशन एरे एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 2D एरे, 2D array to 3D array, 4D array, etc. It is used when we need to store a data in a more than two level। ठीक है, more than two level का हमें डेटा चाहिए, x, y और z तीनों साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज कि लिखा है इंटीजर क्यूब, यहाँ पर है x, देन है y और देन है यहाँ पर z। ठीक है, तो ये क्या हमारा ब्लॉक है, 3 जो है हमारी रो है और ये हमारा क्या है, कॉलम है। ठीक है, so this is store two matrices 3 by 3 size, meaning it's hold of 18 values। ठीक है, एंड इसकी यहाँ पे समरी दे रखी है कि एरे टाइप, स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल आप देख लेना। ठीक है, देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग क्या होती है, बेसिकली वेरी सिंपल। ठीक है, अ स्ट्रिंग इज अ सी, in a C is a collection of characters stored held together. It is used to store a word sentence of any। स्ट्रिंग मतलब कि आप ये डबल कोड में जो जो भी लिखते हो वो सारी स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, सो आगे हम देखते हैं, यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है हेलो। ठीक है, आपने डबल कोड में लिखा है, स्ट्रिंग हो गई, ये भी एक स्ट्रिंग ही है। वर्ड है, सेंटेंस सारे स्ट्रिंग होते हैं। ठीक है, इन अ सी स्ट्रिंग are stored to character arrays and they always end with a special character called a null character। null character एक होता है string में, जिससे वो end करती है। ठीक है, यहाँ पर syntax of string, यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है यूजिंग अ कैरेक्टर एरे। ठीक है, कैरेक्टर नेम यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर 10, एरे का नेम जो है वो 10 है। ठीक है, अभी आप उसमें जो भी है वो नो नो कैरेक्टर की वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हो, क्योंकि एक नल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मीरा ऐसे स्टोर किया है। ठीक है, स्ट्रिंग तो यहाँ पर 1 लेगी, 2 लेगी, 3 लेगी और 4 लेगी, बाकी जो है वो खाली हो जाएगी। ठीक है, 4 लेगी, 5 वाला नल आएगा, बाकी खाली आएगी। ठीक है, here name is a string that store a mira and automatically add a null character at the end using a string literals pointer method। pointer method से भी हम string को define कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे star जो कि pointer define करता है, pointer मतलब कि it's hold the address of memory location। ठीक है, memory का address hold करता है, that is pointer। so यहाँ पर आ गया, so ये one of the एक हो गई हमारी। ठीक है, सिंटैक्स, और सेकंड ये सिंटैक्स है। ठीक है, तो ये पॉइंटर से हम कर सकते हैं और यूजिंग एरे से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टार आएगा। देन अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऑलवेज एंड ऑफ द नल कैरेक्टर। ठीक है, नल मतलब के एम्प्टी कैरेक्टर है वो। स्ट्रिंग आर स्टोर इन अ कैरेक्टर एरे। स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर स्टोर होता है। ठीक है, वी कैन यूज फंक्शन लाइक गेट पुट स्कैनफ एंड प्रिंटफ टू इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रिंग। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्ट्रिंग विद फंक्शन एग्जांपल। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपके कॉलेज के एग्जाम्स में। सो स्ट्रिंग फंक्शन इन सी इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड मतलब कि पहले से जब भी लैंग्वेज बनी थी तभी डिफाइन करके रखा है, यूजर डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, दैट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक कॉपिंग, कंपेयरिंग, फाइंड लेंथ एंड जॉइनिंग स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए कॉपी, कंपेयर, और कंपेयर मतलब कि दो वेरिएबल है, ए है, बी है। ठीक है, ए में 19 वैल्यू है, बी में 18 वैल्यू है, तो कंपेयर करेगा कौन सा बड़ा है, देन उसकी लेंथ फाइंड करेगा। सपोज कि मेरा नाम लिखा है मीरा। ठीक है, तो उसकी लेंथ क्या हो गई, 4 हो गई, तो दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, वो फाइंड कर देगा।
यूजिंग अ प्रोग्राम देन जॉइनिंग स्ट्रिंग वगैरह वगैरह। सो हम पहले देखते हैं str, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फाइंड लेंथ के लिए str और लेंथ का len लिखा है। देन ये दो ब्रेसेस आएंगे, ठीक है। ये दो ब्रेसेस यहाँ पर आएंगे फंक्शन के हैं, ठीक है। अब जब भी यहाँ पर ये ब्रेसेस देखो तो ये एरे हो गया, ये ब्रेसेस देखो तो ये फंक्शन के लिए, ये पॉइंटर के लिए, ठीक है। So, सारे लैंग्वेज में सेम ही आता है। दिस फंक्शन काउंट हाउ मेनी कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। ये क्या बताता है कि कैरेक्टर को कितने प्रेजेंट है स्ट्रिंग में, ठीक है। मैंने अभी बताया था वैसा ही। इंक्लूड stdio डॉट एच, हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, हमें ये लाइब्रेरी फंक्शन इंक्लूड करवाना पड़ेगा। ये हम इंक्लूड करवा देते हैं क्योंकि हम printf स्कैनर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर। तो अभी ये भी यूज कर सकते हैं इसको इंक्लूड करवा के हम स्ट्रिंग फंक्शन का। तो यहाँ पे इसको इंक्लूड करवाना पड़ेगा। देन इंटीजर मेन, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। यहाँ पर सिंटेक्स डिफाइन है कि कैरेक्टर डेटा टाइप है, ठीक है। यहाँ पर नेम नाम का कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, और ये एरे वाला, ठीक है। यहाँ पर पॉइंटर नहीं लिया है, एरे लिया है। इज इक्वल टू यहाँ पर मीरा लिखा है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग %d एक्सेस मॉडिफायर है, किसके लिए, इंटीजर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया नेम, ठीक है। नेम इज अ वेरिएबल नेम, हमने यहाँ पर जो भी लिखा था वही हम लिखेंगे, ठीक है। तो आगे हम लिख दिया स्ट्रिंग lm। रिटर्न 0 कर देंगे, लेंथ आ जाएगी 4, क्योंकि मेरे नाम की लेंथ 1 2 3 एंड 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। सपोज कि आप कोई दूसरा नाम लेते हो, ठीक है। तो आप दूसरा नाम लेते हो, सपोज कि अदिति लेते हो, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 5। तो आपको आउटपुट क्या देखा, 5, ठीक है। देन सेकंड है हमारा strcpy, that is copy one string to another string, ठीक है। it copy the content of one string to another। ये तो मैंने बताया आपको, हर प्रोग्राम में सेम ही आएगा, ठीक है। अभी हम सीधा यहाँ से देखते हैं। कैरेक्टर, हमने डेटा टाइप लिया है स्ट्रिंग वन नेम, देन एरे हेलो, और दूसरा एरे है जिसमें हमने 20 वैल्यू असाइन कर रखी है, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो स्ट्रिंग कॉपी स्ट्रिंग टू, पहले हम अनदर स्ट्रिंग थी वो लिखेंगे, देन हमारी पहले वाली स्ट्रिंग थी वो लिखेंगे, ठीक है। कॉपी str1 टू str2, इसके अंदर ये कॉपी हो जाएगी, मतलब कि हेलो जो है वो स्ट्रिंग टू के अंदर आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपने स्ट्रिंग टू कॉपी करवाई, सॉरी स्ट्रिंग टू आपने प्रिंट करवाई, यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, हेलो, ठीक है। तो दैट इज अ कॉपी। Then third is strcmp compare to string. It compare to string character by character. It both string are same. It returns 0. It- If the first string is greater, it return a positive. If the second string is greater, it return a negative number. ठीक है, सॉरी, 2 मिनट, सॉरी। ओके, सो एग्जांपल देखते हैं, ये तो सेम ही आएगा, ठीक है। कैरेक्टर स्ट्रिंग वन हमारी आएगी एप्पल, देन कैरेक्टर स्ट्रिंग हमारी आएगी बनाना, आएगी मतलब कि हमने ली है, ठीक है। सो अभी हम इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू, हम देखेंगे यहाँ पर क्या है हमारा, ये वाला जो हमारा सिंटेक्स है, ठीक है, वो कंपेयर करने का, str कंपेयर str1 एंड str2, ठीक है। सो उसका कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर करने के लिए ऑब्वियसली हमें इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। ये बड़ा है तो ये छोटा, ये छोटा है तो ये बड़ा, ये प्रिंट कर दो, तो उसके लिए हमें इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ अगर रिजल्ट इज इक्वल टू जीरो है, इज इक्वल टू जीरो है, तो स्ट्रिंग आर इक्वल। अगर रिजल्ट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल, सॉरी, और इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर, वरना एल्स करके सेकंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर। सो हमारा रिजल्ट क्या है, हाँ सेकंड स्ट्रिंग बड़ी है, ठीक है, सही है। देन फोर str get cat joiner टू स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है। पहले स्ट्रिंग में आपने 1 लिखा, दूसरी में 2 लिखा, तो दोनों को ज्वाइन करके 12 आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज इस तरीके से परफॉर्म करता है, ठीक है। सो जॉइन्स अ टू स्ट्रिंग टुगेदर, सो यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग को हमने डिफाइन कर लिया, यहाँ पर स्ट्रिंग वन है दैट इज हेलो, स्ट्रिंग टू है दैट इज मेरा।
सो अभी हम लिखेंगे str cat और str1 को हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जॉइनिंग स्ट्रिंग हेलो मीरा, आई थिंक ये लास्ट है। अभी हमारा 5 है strrev रिवर्स, ठीक है, स्ट्रिंग रिवर्स। तो ये रिवर्स प्रिंट करता है स्ट्रिंग का पूरा, ठीक है। दिस फंक्शन रिवर्स द गिवन स्ट्रिंग, हाउएवर इट इज not available in a standard C but works in a some compiler like Turbo C। Turbo C में ये मतलब कि क्या लिखा है, इट इज अ नॉट अवेलेबल इन स्टैंडर्ड सी। ओके, ओके, स्टैंडर्ड सी जो है उसमें अवेलेबल नहीं है, बट ये कंपाइलर जैसे कि टर्बो सी है इसमें ये सपोर्ट करता है, ठीक है। दूसरे में मेरे को नहीं पता है सपोर्ट करता है नहीं, बट टर्बो सी में करता है, वैसा बताया गया है, ठीक है। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग मेरा यहाँ पर लिखा गया है और उसका रिवर्स करना है, सिंपल है, इसका रिवर्स हो जाएगा, एम पहले आ गया देन आई आर एंड ए, ठीक है। इसको प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पर सारे फंक्शन और यहाँ पर पर्पस लिखे हैं, ठीक है, आप पढ़ लेना। यही पढ़ के जाना है एग्जाम्पल, तो आप खुद से भी बना सकते हो अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो, ठीक है। अभी आपको प्रोग्राम चाहिए ना, तो मैंने जो करवाया है इतने प्रोग्राम कर लेना, मतलब अपने चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है पूरी प्रोग्राम की, ठीक है। सो वो प्रोग्राम आप करके जाओगे तो फिर सारे उसमें आ ही जाते हैं वैसे। सो सो ये था हमारा चैप्टर 4 इज कंप्लीट। देन हम देखेंगे चैप्टर 5, अभी तो हमारा 10 चैप्टर है और एक पैटर्न का चैप्टर है, ठीक है। सो हम देखेंगे चैप्टर 5 नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, बाय बाय।